इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल देखें, पूछा जाए ब्रैकेट ऑफ 2.4, तो पूछा गया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2.4 और स्मॉलर देन 2.4, तो कोई भी इंटीजर 2.4 के बराबर नहीं होता है। अब पूछा गया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2.4 और लेस देन 2.4, ठीक छोटा हो जाए, सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.4 से छोटा है, तो क्या हो गया 2। पूछा जाए ब्रैकेट ऑफ -2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -2.4, कोई भी इंटीजर नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन -2.4, -2.4 से ठीक छोटा इंटीजर, जो सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है, वो क्या हो जाएगा -3। कोई डाउट? पूछा जाए ब्रैकेट ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ऑफ -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -2 और लेस देन -2, तो इक्वल हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई -2 आ गई। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। पूछा जाए ब्रैकेट ऑफ 3.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3.6, कोई भी इंटीजर इसके बराबर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन 3.6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3। पूछा जाए ब्रैकेट ऑफ -3.6, क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलिए भाई -4। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं से एक पॉइंट और आ रहा है। पॉइंट क्या आ रहा है कि ब्रैकेट ऑफ 2 था, ब्रैकेट ऑफ -2 है, तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं ब्रैकेट ऑफ -6, ब्रैकेट ऑफ -6 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट x इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो ये रिलेशन होगा, ब्रैकेट ऑफ -6 इज माइनस टाइम्स ब्रैकेट x इफ x बीइंग इंटीजर। देख लो ब्रैकेट ऑफ -2 क्या है -2, तो क्या हो गया माइनस टाइम्स ब्रैकेट ऑफ 2, ये तो हो गया। और अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे क्या है नॉन इंटीजर, 3.6 वाली क्या आई 3, ब्रैकेट ऑफ -3.6 वाली क्या आई -4, तब ऐसे में देखना है कि ब्रैकेट ऑफ -6 इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, लिखने जा रहे हैं -1 माइनस ब्रैकेट x, -1 माइनस ब्रैकेट x। चेक करके देख लीजिए। मान लीजिए आपको ब्रैकेट ऑफ -3.4 निकालना होता, तो वैल्यू क्या आ गई -4। अब यहाँ पे -1 ब्रैकेट ऑफ -3.6, क्या वैल्यू आ गई -1 -3 -4। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये नोट करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ब्रैकेट ऑफ 9.7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और सेम एज ब्रैकेट ऑफ 8.7 +1, 1 क्या है इंटीजर, 9.7 से कोई भी इंटीजर बाहर ला सकते हो। ब्रैकेट ऑफ 8.7 क्या हो जाएगा 8, 8 + 1 क्या होगी 9। अब अगर आपको नहीं हम 2 बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ 7.7 + 2, ये भी सही है। या फिर आप लिखोगे ब्रैकेट ऑफ 5.7 प्लस फिर क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे, सही है। या फिर आपने लिख दिया ब्रैकेट ऑफ 1.7 प्लस क्या लिख दोगे 8, या फिर ब्रैकेट ऑफ 0.8 0.7 प्लस 9, सारी चीजें सेम है। तो यहां से एक चीज आ गई, देयरफॉर ब्रैकेट ऑफ x + n इज इक्वल टू ब्रैकेट x + n इफ n बीइंग एनी इंटीजर। ब्रैकेट के अंदर से कोई भी इंटीजर बाहर निकाल सकते हो।
ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस एन इज ब्रैकेट एक्स प्लस एन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सेकेंड पॉइंट आ गया, ये एग्जाम्पल हो गए। अब देखना है आगे, जैसे भी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया है, ऐसे ही एक फंक्शन लीस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करें। लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब देखें क्या होने जा रहा है। लीस्ट इंटीजर स्मॉल ब्रैकेट एक्स, ऐसे सिंबल बना देते हैं। मान लो यही वैल्यूज जो ली गई इनको ही लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ब्रैकेट ऑफ 2.4 पूछा गया लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 2.4, कोई भी इंटीजर 2.4 के बराबर नहीं। द लीस्ट इंटीजर यहाँ 2.4 रख दोगे, जो सबसे छोटा इंटीजर 2.4 से बड़ा हो वो क्या हो गया 3। पहले वैल्यू क्या आ रही थी 2, अब वैल्यू क्या आ गई 3। मान लो अब अगला एग्जाम्पल लेते ब्रैकेट ऑफ -2.4, ये लेते तो क्या होने जा रहा है लीस्ट इंटीजर -2.4 को यहां रख दोगे, क्या कोई इंटीजर इसके बराबर है -2.4? कोई बराबर। तो सबसे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है वो कौन सा इंटीजर हो जाएगा -2। पहले आंसर क्या रहा था -3, अब आंसर क्या रहा है -2। या फिर ब्रैकेट ऑफ 2 लिख दें, ये लिख दें तो देखें क्या आ रहा है लीस्ट इंटीजर 2 को यहां रख दे रहे हैं इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन, तो 2 के बराबर होता है लिख दोगे। ब्रैकेट ऑफ -2 लीस्ट इंटीजर इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन -2, इक्वल टू -2 होता है तो ये वैल्यू -2 आ गई। इसी पॉइंट को लेके चल रहे हैं। ब्रैकेट ऑफ 3.6 क्या वैल्यू आ जाएगी लीस्ट इंटीजर, यहाँ 3.6 रख दोगे, लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 3.6 और ग्रेटर देन 3.6, क्या आ गया आंसर 4। लीस्ट इंटीजर इक्वल टू -3.6 और ग्रेटर देन -3.6, सबसे बड़ा इंटीजर लीस्ट इंटीजर छोटा से छोटा जैसे बड़ा हो, इससे बड़ा हो तो वैल्यू क्या गई -3। तो ये आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं ग्राफ बना के देखिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x। करे ब्रैकेट x का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ले रहे हैं। ठीक, ब्रैकेट x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाइन को और ठीक कर लें। 0 से 1 जब कोई भी नंबर हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू इस इंटरवल ले रहे हैं। मान लो x 0 ले लिया, ब्रैकेट 0 कितना हो गया 0। x की वैल्यू 0.1 ले ली, इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट 0.1 क्या हो गया 0। 0.2 रख दोगे, ब्रैकेट 0.2 कितना हो गया 0। 0.3 रखोगे, ब्रैकेट 0.3 0। 0.8 ले लोगे, ब्रैकेट 0.8 क्या हो गया 0। 0.9 लोगे, ब्रैकेट 0.9 0। 0.9999 तो भी क्या होगा 0। लेकिन अगर x1 ले लेते, ब्रैकेट 1 क्या हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे x क्या है, x इज लेस देन 1, x 1 नहीं है, 1 से छोटा है। 0.99 0.999999 तो ब्रैकेट क्या आएगा उसका 0। इन सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही। तो जब 0 से 1 इंटरवल ले रहे हैं, 0 पे क्लोज है, 1 पे क्या है ओपन है, इस बीच y की वैल्यू 0 होगी। ये लाइन इसी से कोइंसाइड कराते हुए लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये y बराबर 0 और इस साइड हम एरो साइन बना रहे हैं। एरो साइन मीन्स टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद वाला इंटरवल कंसीडर करने जा रहे हैं 1 से लेकर 2 के बीच में, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। जैसे ही आपने x1 रख दिया, ब्रैकेट 1 कितना हो गया 1। अभी यहाँ पे y इक्वल 0, ये जंप करके यहाँ पे आ गया 1 हो गया। यहाँ पे 1.1 लोगे, ब्रैकेट इस इंटरवल में 1.1 आ रहा है, ब्रैकेट 1.1 लोगे 1 आ गया। 1.2 रखोगे इसके अंदर 1 आया, 1.3 रखोगे 1 आ गया, 1.4 रखोगे अभी भी 1 है, 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.95 1.96 1.97 वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही, 1.9 1.999। तो जब तक x की वैल्यू 2 के नीचे है y इज इक्वल टू 1, इस इंटरवल में y की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से ग्राफ बना दिया और राइट हैंड साइड में एरो साइन बना दिया, क्योंकि x इज लेस देन 2, x 2 के बराबर नहीं है।
अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब लिमिट्स में आएंगे तब ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। अब आ रहे हैं 2 से लेकर 3 की जगह। जैसे आपने x की वैल्यू 3 ले ली, 3 ले ली या ज़्यादा ले ली लेकिन 4 से कम हो, x 3 रख दोगे, ब्रैकेट ऑफ 3 क्या हो गया 3, ये जंप करके यहाँ आ गया, 3.1 रखोगे अभी भी 3 है, 3.4 रखोगे 3 है, 3.7 रखोगे 3 है, 3.8 रखोगे 3 है, 3.9 रखोगे 3 है, 3.99 रखोगे 3 है, 3.9999 रखोगे अभी भी 3 है। लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 के बीच चल रहे हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 यहाँ छूट गया है, अभी यहाँ पे एक इंटरवल छूट गया है, दोबारा चेक करो 2 से लेकर 3 के बीच में। आइए, ये छूट गया था, 2 रखोगे, ब्रैकेट ऑफ 2 क्या हो गया 2, 2.1 रखोगे 2 हो गया, 2.2, 2.3, 2 रह गया, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2, 2.9999, 2। जैसे ही 3 रख दोगे जंप करके 3 पहुंच जाएगा, तो इस बीच y की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पे ये y बराबर आ गया 2, ये लाइन आ गई, y इक्वल 0, y इक्वल 1, y इक्वल 2। ऐसी नेक्स्ट इंटरवल में 3 to 4 की बात करोगे, when x is greater than equal to 3 but less than 4, then y is equal to 3, ये लाइन आ गई। अब नेगेटिव वैल्यूज में जा रहे हैं, -1 से 0। अगर आपने x -1 रख दिया, ब्रैकेट में -1 क्या हो गया -1, आपने यहाँ ले लिया -0.5, ब्रैकेट में -0.5, -1, ब्रैकेट में -0.4, -1, ब्रैकेट में -0.1, -1। तो -1 से 0 के बीच में ये लाइन आ गई, y इक्वल टू -1। सिमिलरली y -2, जब x -2 से -1 है, उस बीच ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -2। इसी तरह से -3 से लेकर -2 के बीच में ये लाइन आ गई, y इक्वल टू -3। तो इस तरह से लाइंस बन गई। लिखना चाहें y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। जैसे सीढ़ी बनी होती है, सीढ़ी टाइप का ग्राफ है, सीढ़ी नुमा ग्राफ है, इस फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ी नुमा ग्राफ है। This function is also known as step function. Greatest integer function is also known as step function. पॉइंट क्लियर हो गया, ग्राफ बना दिया। अब हम लोग जैसे इसको ड्रॉ किया है, ठीक इसी तरह से जो दूसरा वाला फंक्शन पढ़ाया है उसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, x एक्सिस बना लीजिए, वही काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ हम 0 रख देते, ब्रैकेट ऑफ 0, ब्रैकेट ऑफ 0 क्या आता, लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो 0 आता। यहाँ 0.1 रख देते, 1 हो जाता। यहाँ 0.2 रख दोगे, 1 हो जाएगा। लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 0.1, 1, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 0.2, 1, 0.3, 1, 0.4, 1, 0.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.999, 1, और अगर 1 रख दोगे तो भी 1। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं, मान लो हमने क्या बोला, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली लेकिन 1 या 1 के बराबर, ये इंटरवल ले रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो लेकिन 1 या 1 से छोटा हो, इस बीच कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे, ब्रैकेट 0.1, 1, 0.2, 1, 0.3, 1, 0.4, 1, 0.5, 1, 1 ही रख दोगे तो भी 1। उस बीच y की वैल्यू 1 आ गई, तो 0 से 1 के बीच में ये लाइन आ गई, और एरो का साइन लेफ्ट साइड में इक्वलिटी नहीं लेगी, तो एरो को बनाओगे लेफ्ट साइड। यहाँ सारी एरोज किधर बने थे, राइट हैंड साइड। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है ओपन इंटरवल है, तो एरो का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड बनेगा। 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहे हैं, 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहे हैं। कह रहे अगर हम लोग इंटरवल x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 लें, फिर से देखिए, यहाँ 0.1 रख दो, 1.1 रखोगे 2 हो गया, 1.4 रखोगे 2 हो जाएगा, 1.7 रखोगे 2 हो जाएगा, 1.8 रखोगे 2 हो जाएगा, और 2 ही रख दोगे तो भी 2 रहेगा। इस बीच y की वैल्यू 2 आ गई। 1 से लेकर 2 के बीच में y क्या आ गया, 2 आ गया। एरो का डायरेक्शन क्या हो गया, लेफ्ट साइड।
क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, ओपन इंटरवल है, एज x टेंड्स टू 1, x 1 की ओर अप्रोच कर रहा राइट साइड से, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अगला इंटरवल हो गए 2 से लेकर 3 के बीच में, एज x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, अगेन ब्रैकेट ऑफ 2.1, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, क्या हो गया 3, 2.5 रख दोगे 3, 2.8 रख दोगे 3, 2.9 रख दोगे 3, और अगर 3 रख दोगे तो भी 3, y बराबर 3 आ गया। अब ये लाइन आ गई y इक्वल टू 3। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए जा रहे हैं, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट ऑफ -0.1 0, ब्रैकेट ऑफ -0.2 0, ब्रैकेट ऑफ -0.8 0, ब्रैकेट ऑफ -0.9 0, ब्रैकेट ऑफ 0 0। फिर से ये लाइन आ गई y बराबर 3, y इस बीच 0 हो गया और डायरेक्शन कितना है, एरो का डायरेक्शन लेफ्ट साइड आ रहा है। ऐसी नीचे भी बना लोगे, -2 से लेकर -1 के बीच में ये लाइन हो गई, ऐसी अगली लाइन ये हो जाएगी, और एक ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने लीस्ट इंटीजर फंक्शन बना लिया। मार्किंग कर ले हम लोग, -2, -3, -4, ये लाइन हो गई y बराबर -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो दो टाइप के फंक्शन पढ़ाए गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर पूछा जाए क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन है, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, क्या किसी तरह से दोनों ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या कोई तरीका है जिससे इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? आइए देखें। हम लोग क्या करें, यहां जो ग्राफ ऊपर है यहां भी ऊपर है, यहां नीचे, इधर नीचे, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इधर जितने भी सेगमेंट्स हैं डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, इधर क्या डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। ये राइट वाले डायरेक्शन को लेफ्ट साइड लाना है तो किस चीज से रिफ्लेक्शन लेना होता है, जो राइट का डायरेक्शन है उसको लेफ्ट साइड ले आना है। तो क्या करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y को टू ब्रैकेट ऑफ -x। चेक करिए, हम क्या करें, इसका ग्राफ बनाओ। क्या हो रहा है, जहां x है वहां -x रख रहे हो। क्या बताया गया था, इन एनी इक्वेशन व्हेन x चेंजेस टू -x देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ इज टेकन अबाउट द y एक्सिस। जो ग्राफ राइट साइड था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगा। जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बन रहा था अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बनेगा, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बन रहा था वो पॉजिटिव के लिए बनेगा। मतलब सीधी सी बात है, इस ग्राफ का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेंगे। रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हैं, आई देखेंगे, आई रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये इधर आ जाएगा ऐसे ही, ये सेगमेंट इधर आ गया, ये सेगमेंट इधर आ गया, ऐसे ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। द रिफ्लेक्शन इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो भी ग्राफ है मार्किंग कर लोगे, यहाँ -1 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, यहाँ -1 2 -3 एंड -4, ये ग्राफ आ गया। अब देखना है इन दोनों ग्राफ में क्या रिलेशन है। अभी भी दोनों ग्राफ में कोई रिलेशन नहीं, बस क्या है, इसके डायरेक्शन लेफ्ट साइड, इसके भी सारे डायरेक्शन लेफ्ट साइड, दोनों के डायरेक्शन लेफ्ट साइड आ गए, जो एरोज हैं वो सेम डायरेक्शन में आ गए। तो अगला स्टेप क्या करना चाहिए, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो नीचे आ जाए और जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाए। जो ऊपर है वो नीचे आ जाए तो यही आ जाएगा, और जो नीचे है इसको ऊपर ले जाओगे तो ये मिल जाएगा। क्या करें, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लें। इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कब लोगे, जब इस इक्वेशन में y की जगह क्या लिख दोगे, -y। अगर y की जगह -y लिख दो तो ये आ गया, और सेम एज y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x। हम लोग इसको बना लें, तो इस ग्राफ को बनाना है, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये वाला सेगमेंट तो यही रहेगा, जो एक्स एक्सिस पे वो तो वहीं रहेगा, ऊपर वाले पोर्शंस नीचे आ जाएंगे, जो नीचे पोर्शन है वो सब ऊपर आ जाएंगे,
जो नीचे वाले पोर्शंस हैं ऊपर आ जाएंगे और जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला ग्राफ बना लिया। अब देखना इन दोनों ग्राफ में क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, क्या ये दोनों ग्राफ एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? दोनों ही ग्राफ सेम है। इसका यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज माइनस टाइम्स स्मॉल ब्रैकेट एक्स। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में भी एक रिलेशन निकाल दिया। पॉइंट नंबर 3 नोट करिए। समझ में आ गई बात? तीसरा पॉइंट, इन दोनों में भी हम लोगों ने रिलेट किया है। तीसरा पॉइंट आ गया। और चाहे तो चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। मान लो x की वैल्यू हम रखते हैं माइनस 2.4 रखते हैं और रखें ब्रैकेट ऑफ माइनस 2.4 कितना हो गया? -3 हो गया। यहां रखोगे ब्रैकेट ऑफ 2.4 ब्रैकेट ऑफ 2.4 3, बाहर साइन क्या है? माइनस। सही है। अगर हम लोग x बराबर 2 रख दें तो चलिए ब्रैकेट ऑफ -2 2 रख दें तो भी -2, या फिर और कोई वैल्यू लेनी है वहीं से ले लें जो पीछे लिया हुआ है। x 3.6 रख दें, ब्रैकेट ऑफ -3.6 क्या हो गया? -4 लिखा हुआ है। यहाँ 3.6 रखोगे 4 हो गया, बाहर साइन क्या है? माइनस। सेम। तो हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक। अब इसके बाद अगला ग्राफ होता है, एक ग्राफ और देख लें, और वो ग्राफ हो गया, ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अब इसको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट x। आइए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट x 0 से 1 के बीच में आएंगे। जब कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, इस बीच ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आई थी? ये ब्रैकेट x कितना हो गया था? 0 हो गया था। ये चीज क्या हो गई? 0। आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स। 0 से 1 के बीच में आपका लाइन सेगमेंट y बराबर x, इसको ड्रॉ कर लेना है। 1 पे ओपन इंटरवल है, x इज लेस देन 1, तो डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरह से 1 पे ओपन। ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। अब 1 से लेकर 2 के बीच में जा रहे हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, फिर से ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है, ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो गई थी? 1। ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 1 रख दोगे। अब आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसी